हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें मैं जैसा कि आपसे पहले ही बताया था कि मैं कैसे इसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, 15 से 20 मिनट में मैं इसका रिवीजन करूँगा। ठीक, आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये फोटो किसका है? पंचानन माहेश्वरी का है। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी का है। इस यहाँ पे ये देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर किया था। आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर किया था। ठीक, आगे बढ़िए। तो अब हमारा मेन चैप्टर आ गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन, बर्थ टू नेचुरल डेथ को लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। आगे आ जाइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा बर्थ टू नेचुरल डेथ को लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हम बटरफ्लाई का देख लेंगे। बटरफ्लाई का जो है वो एक से बटरफ्लाई का कितना है, 1 to 2 वीक है। ठीक, 1 to 2 वीक है। ठीक, क्रोकोडाइल का 60 साल है और टर्टोइस का 100 से 150 ईयर है। ठीक, यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक, अगला देखिए, रिप्रोडक्शन की उन्होंने डिफिनेशन दे रखी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, और इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट, क्या मेल और फीमेल गैमीट मिलता है। ठीक, तो मेल और फीमेल गैमीट मिलता है तो गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमीट गैमीट हैप्लॉइड होता है, एन होता है। गैमीट के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोर एलोबरेटेड मैकेनिज्म होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये अमीबा का डायग्राम है। आगे देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म है क्लोन। ठीक है, क्लोन इंपॉर्टेंट है। क्लोन क्या होता है, क्लोन वो होता है जो जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को क्लोन बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है। बडिंग किस में होती है, ईस्ट में होती है। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। ठीक, फिर आगे आ जाइए। उसके बाद ये डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में बस इतना ही आप देखेंगे क्या, कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर किस में होता है, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास में होता है। ठीक, और कोनिडिया किस में होता है, कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है। ठीक, पेनिसिलियम में होता है। और बर्ड किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये जो डायग्राम दिया है इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि सब इम्पॉर्टेंट है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्मिक में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, आई पोटैटो में है, राइजोम जिंजर में है, बुलबिल एगियो में है, लीफ बड इन ब्रायोफिल्म, और ऑफसेट इन वाटर हैसियंथ में है। ठीक, आगे आ जाइए। ठीक है, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है, यहाँ पे ये देखेंगे कि रनर में होता है, जैसे दूब ग्रास में हो गया, राइजोम जैसे जिंजर और बनाना में हो गया। ठीक है, सकर मिंट में हो गया, ट्यूबर पोटैटो में हो गया। ठीक है, ट्यूबर पोटैटो आलू में हो गया। ठीक है, उसमें जर्मिनेटिंग बर्ड भी होती हैं। ऑफसेट किस में हो गया दोस्तों, ऑफसेट आपका हो गया इसमें वाटर हैसियंथ में। और बुलबिल जो होता है वो किस में होता है, ओनियन और गार्लिक में होता है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं जो स्ट्रक्चर, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। आगे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नोड और इंटरनोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपकी स्टेम है। ठीक, तो और ये दूसरी स्टेम है, तो और ये स्ट्रक्चर है।
दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे इंटर नोड बोलते हैं, और ये नोड होती है, यहीं से लीफ एराइज होती है। ठीक, आगे आ जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब हम बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आप मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सब होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज की बात करते हैं, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले का जो पीरियड होता है, ठीक है, वो जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में होता है और वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में होता है। ठीक, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो आगे आ जाइए, तो यहाँ दो टर्म है, कौन सी, एक एस्ट्रस साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो एस्ट्रस साइकिल जो नॉन प्राइमेट में होती है, ठीक, एस्ट्रस साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट में। और जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस में होती है, प्राइमेट में होती है, जैसे मंकी और मैन के केस में। ठीक है, और एस्ट्रस किस में होती है, एस्ट्रस साइकिल उसमें होती है जैसे आपके काउज हो गए हैं, ठीक है, मतलब ये सब हो गए नॉन प्राइमेट, जो काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्होंने बताया कि ये बोथ प्लांट और एनिमल में होती है, हार्मोन्स रिलेटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, और प्री फर्टिलाइजेशन फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखना इम्पॉर्टेंट है, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। ठीक है, जो हमने ये सेक्सुअल में क्लोन बताया था वो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए गैमिटोजेनेसिस में। गैमिटोजेनेसिस में आप जानते ही हैं कि मेल गैमीट बनता है और फीमेल गैमीट बनता है और गैमीट हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका टाइप ऑफ गैमीट, आइसोगैमीट किस में होता है, क्लेडोफोरा एल्गी में। हेट्रोगैमीट फ्यूकस एक एल्गी है, महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्यूकस में क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक। ठीक, और ह्यूमन में हेट्रोगैमेटिक होता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, अब आ जाइए, होमोगैमेटिक को आइसोगैमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप के गैमेट होते हैं। हेट्रोगैमेटिक में दो डिफरेंट टाइप के गैमेट होते हैं, जैसे ह्यूमन के केस में देखिए, जैसे एक्स मेल के केस में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो ये हेट्रोगैमेटिक टाइप हो गया। फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, एंथ्रीजॉइड या स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग या ओवम बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद आगे आ जाइए। आगे यहाँ पे मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो ये पूरा पैराग्राफ है उसका सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका सार ये है कि आप इस तरह याद करिए, आगे के चैप्टर का भी इसमें कवर हो जाएगा। BHM, ठीक है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस। ठीक, तो बात आती है कि मोनोसियस प्लांट कौन कौन से हैं। मोनोसियस प्लांट में मोनोसियस प्लांट को देखिए होमोथैलिक भी बोलते हैं। ठीक, तो मोनोसियस प्लांट की यहाँ पे लिस्ट है, क्या, कोकोनट, कारा, कुकुरबिट, कोकोनट, कारा, कुकुरबिट और पाइनस। ठीक है, कोकोन क्या, MPCCC। ठीक है, और डाइसियस प्लांट क्या, डायोसियस प्लांट हेट्रोथैलिक होते हैं, आप जानते हैं। डायोसियस में कितने एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, एक मार्केंसिया, एक पपाया, एक पपाया, दूसरा डेट पाम और चौथा साइकस। ठीक, आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये कवर हो चुका है आपका। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो जितने लोअर होते हैं उनकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। ठीक, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। टेरिडो से लेके एंजियो तक, यानी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मैमल्स में डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। ठीक, आगे आ जाइए।
ये दो डायग्राम महा इम्पॉर्टेंट हैं, महा इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आएंगे ये दो डायग्राम, ठीक है, महा इम्पॉर्टेंट। एक कारा का है, एक मार्केंसिया का है। आप लोग देखेंगे, बताएंगे मुझे कि कारा का कौन सा है, मार्केंसिया का कौन सा है। ये तो कारा का है, ठीक है, ये मार्केंसिया का है। अब आप बताएंगे मुझे कि जो कारा है वो मोनोसियस है। हाँ देखिए, मोनोसियस है, मेल और फीमेल एक ही पे हैं। ये कारा है, मोनोसियस है, ठीक है, ये मार्केंसिया है, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि ओगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीमेल ऊपर है, मेल एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे है, ठीक। जो ऊपर है वो फीमेल है, फीमेल ऊपर है, ठीक है, ये कारा का डायग्राम है, ठीक है। तो जो ओगोनिया है उसमें क्या बनता है, न्यूस न्यूसी न्यूक्यूल बनता है, ठीक है, और जो एंथ्रीडिया होता है उसमें ग्लोब्यूल बनता है, ग्लोब्यूल बनता है, ठीक। अब आगे आ जाइए, इस डायग्राम को देखते हैं कि ये जो डायोसियस मार्केंसिया है, ठीक है, इसमें आर्कीगोनियो 4 है और एंथ्रीडियो 4 है। आर्कीगोनियो फीमेल, जो ये चिकना साफ सुथरा है वो फीमेल है, जो खुरदरा टाइप है वो मेल है, ठीक। ये ट्रिक टाइप है, याद करने टाइप है। यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे कि मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है, मियोसाइट क्या होता है, तो मियोसाइट यहाँ पे देखेंगे कि जो मियोसाइट है वो आपका डिप्लॉयड 2n के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि ह्यूमन में मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना है तो 46 बताएंगे, ठीक, 46 बताएंगे। एक फर्न है ऑफियोग्लोसम, जिसका आपको याद रखना है कि उसमें मियोसाइट का नंबर 1260 है, ठीक। और बाकी आप ऐसे रफली देख लेंगे, ठीक। अब आ जाइए, गैमीट, गैमीट का गैमेटोजेनेसिस हो गई, अब गैमीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए मैं आपको बताऊं कि गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए जो होता है वो वाटर एज ए मीडियम, ठीक है, वाटर एज ए मीडियम, वाटर मीडियम का काम करेगा। किस में वाटर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, अब आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिक, बैट, BAT, बैट मतलब, बैट मतलब ब्रायोफाइटा, ठीक है, बैट मतलब वो बल्ला नहीं, ब्रायोफाइटा, एल्गी और टेरिडोफाइटा, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, राइट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, और फीमेल गैमीट क्या होता है, सॉरी, फीमेल गैमीट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन है, एल्गी और फंजाई में मेल और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, ठीक। और ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, ये पार्थिनोजेनेसिस, आप देखिए, ये चौथी इंपॉर्टेंट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थिनोजेनेसिस हो गया, ठीक। अब आ जाइए आगे, ठीक है। क्योंकि कुछ हैं जैसे जैसे आपका ये हो गया क्या, रोटीफस, ठीक है, और हनी बीज एंड सम लिजार्ड्स एंड बर्ड, टर्की बर्ड्स, ठीक, टर्की बर्ड्स, ये पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो मैमल्स में होता है, ठीक है, विविपेरस में होता है, ठीक। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो, अब हम ये पूरी लिस्ट ही बता देते हैं आपको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका हो गया एल्गी हो गया, फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, ठीक है, और कुछ कार्टिलेजिनस, कुछ कार्टिलेजिनस, बोनी कार्टिलेजिनस फिश में हो गया, ठीक। मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, फंजाई, ठीक है, हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है, इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। और आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं कि
रेस्टिंग फेज क्या होती है, रेस्टिंग फेज किस में होती है, ये वहाँ इंपॉर्टेंट है कि रेस्टिंग फेज जो होती है एल्गी और फंजाई में होती है। रेस्टिंग फेज क्या होती है, बेसिकली रेस्टिंग फेज वो होती है जिसमें आपका सिस्ट टूस्ट बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, आगे आ जाइए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट बन गया, गैमीट के फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स क्या क्या है, एक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है, क्या है, एक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ठीक है, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस और सेल डिफरेंशिएशन है। ठीक, आगे आ जाइए, ठीक है, आगे आ जाए। यहाँ पे ओवी पैरस वीवी पैरस के बारे में मैंने बता दिया कि जो एग देने वाले होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं, और जो इंटरनल जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो बीवी पैरस, बच्चे देने वाले बीवी पैरस होते हैं। तो जो ओवी पैरस होते हैं उनकी जो सेल्स जो एग होती है वो कैल्शियम कैलकेरियस सेल होती है। ठीक, आगे आ जाइए। आगे अब ये देखिए, ये क्या दिया है, ये आपको दिया है कि ये क्या है, एस फॉर सीड, सीड, ठीक, ये मटर का है, सीड है, और पी फॉर पेरिकार्प, पेरिकार्प है। ठीक, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ क्या, कि इन एंजियोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में। याद करने की ट्रिक क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स एस आ रहा है, सीड एस आ रहा है, ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी, ओवरी आर आ रहा है ओवरी में, ठीक है, फ्रूट में डेवलप होगा, फ्रूट में भी आर आ रहा है, ठीक है, फ्रूट में भी आर आ रहा है, तो ओवरी किस में डेवलप होगी, फ्रूट में, ठीक है। उसके बाद जाइगोट, जाइगोट किस में आ रहा है, जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो में याद हो जाएगा, ठीक है। और ओव्यूल्स जो है सीड में डेवलप होगा, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होगा। ठीक, आगे आ जाइए, ये समरी है, ठीक है। अब एग्जाम्पलर में कुछ दिया है, एग्जाम्पलर में दो एक क्वेश्चन है, उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि एक ईपी मॉर्फोसिस होता है, एक मार्फोलैक्सिस होता है। ईपी मॉर्फोसिस क्या होता है, ईपी मॉर्फोसिस में होता है कि किसी रीजनरेशन ऑफ ए, किसी पार्ट का अगर रीजनरेशन हो, जैसे लिजार्ड में कोई एक पार्ट से अगर कोई एक पार्ट टूट गया तो उसका रीजनरेशन हो जाए तो उसे एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं। और मार्फोलैक्सिस जैसे ये एपीमॉर्फोसिस का एग्जांपल लिजार्ड हो गया। ठीक, मार्फोलैक्सिस में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो रीजनरेशन होता है, ठीक है, उसको हम मार्फोलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मार्फोलैक्सिस का अगर एग्जांपल आप मांगे तो मैं आपको बता दूंगा कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का दूसरा नाम क्या है, डुगेसिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देख लिया। ठीक, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है। तो आगे आप ऐसे ही देखते रहें, मैं पूरी सीरीज कराने वाला हूँ, पूरा 11th और 12th की बायो कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको बस 15 मिनट ये मेरी वीडियो देख लेना है, ठीक है, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग मी, एंड चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। आपका यही सपोर्ट मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।